नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आप सबको ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 111 से क्वेश्चन नंबर 130 तक के सारे क्वेश्चनों को आज मैं बताऊंगा और आपको ये भी सिखाऊंगा कैसे आप इन सारे क्वेश्चनों को देखते ही आप उड़ा डालेंगे। मतलब क्वेश्चन देखे और आंसर आप डायरेक्ट बता पाएंगे बिना सॉल्यूशन का, आप माइंड में ही कर पाएंगे। आज ये सब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इस क्लास के अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है @DreamTeamSuccess। टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगी। फिर वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे, फिर आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कैसे करना है, क्या टेक्निक लगाना है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ चुकी है। इस क्वेश्चनों को हम लोग देखते ही उड़ा डालेंगे। कैसे उड़ाएंगे, देखिए क्या बोला गया है। इन ए विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। मतलब एक गांव में 30% जो जनसंख्या है वो क्या है, लिटरेट है। 30% संख्या लिटरेट। लिटरेट का मतलब क्या होता है, साक्षर। क्या होता है, साक्षर। हिंदी में बोलते हैं हम लोग साक्षर। तो 30% को हम लोग लिख सकते हैं 3/10। 30% को हम लोग लिख सकते हैं 3/10। अगर एक गांव की जनसंख्या टोटल 10 है, अगर उस गांव में टोटल 10 लोग रह रहे हैं, जिसमें 3 लोग क्या है, साक्षर है, यानी लिटरेट है। कितने लिटरेट है, 3 लोग लिटरेट है। 3 लोग लिटरेट है, तो अगर आपको पूछा जाएगा इलिटरेट कितना होगा, तब क्या बोलेंगे, 7। कैसे 7, तो अगर टोटल गांव की जनसंख्या 10 है, जिसमें से 3 लोग क्या है, लिटरेट है, तो हम 10 से 3 को माइनस कर देंगे तो मेरा इलिटरेट नहीं निकल जाएगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल निकल जाएगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया गया और क्या चीज़ पूछा गया है, वो काम करेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन आगे पढ़ के देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में। इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 6600। इस गांव की टोटल जनसंख्या जो है वो क्या है, 6600। और हम लोग एक चीज़ जानते हैं, क्वेश्चन में एक फिक्स कोई भी यूनिट दी रहती है, उसका कंपेयर हम लोग उसी यूनिट से करते हैं। और जो चीज़ हमको निकालना होता है उससे क्या करते हैं, हम लोग मल्टीपल करते हैं। तो ये जो 6600 दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो आप बोलेंगे टोटल जनसंख्या दिया गया है। तो टोटल जनसंख्या का कंपेयर भी हम लोग टोटल जनसंख्या से करेंगे। अगर इसके हिसाब से टोटल जनसंख्या 6600 है, तो आपके हिसाब से टोटल जनसंख्या क्या होगा, 10। तो 10 लिख दीजिए नीचे में। आपके हिसाब से जो आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे में लिखते हैं 10। अब हमको जो निकालना होता है उससे क्या करते हैं, हम लोग मल्टीपल करते हैं। तो देखिए क्या निकालना है, तो देन द नंबर ऑफ द लिटरेट। तो लिटरेट की संख्या बताना है, उस गांव में कितना लिटरेट है, कितना साक्षर लोग हैं, उसकी संख्या बताना है। तो अगर टोटल गांव की जनसंख्या 10 है, जिसमें 3 क्या है, लिटरेट है, तो उस 3 से मल्टीपल कर दीजिए, तो वही हो गया आपका आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0 खत्म। अब इसको मल्टीपल कर लेंगे क्योंकि नहीं कटेगा, तो 0 हो गया। 6×18 का 8, कितना बच गया, 1 बच गया। 6×18 1 19, यानी 1980। 1980 क्या हो गया, उस गांव की जनसंख्या हो गया। कौन सा जनसंख्या, तो लिटरेट वाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। समझ गए कैसे बनाना था, क्या करना है। इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में बना सकते हैं। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप देख करके उड़ा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इफ ए सैलरी इज 50% मोर देन डेट ऑफ बी। यानी ए जो है आपका, वो क्या है, बी से 50% ज़्यादा है। 50% क्या होता है, 1/2। अगर बी 2 होगी तो ए कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है। अब क्या बोला गया आगे देख लीजिए। डेट बी सैलरी इज लेस देन ए बाय। यानी बी का जो सैलरी है ए से कितना कम है, तो आप देखिए कितना कम है, तो 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। किस पे कम है, तो ए पर, क्योंकि ए से कंपेयर पूछा जा रहा है। तो ए कितना है, 3। और परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो 100। तो 1/3 कितना होता है, 33:1/3%। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी।
कैसा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आप देख करके ही उड़ा सकते हैं। बस कुछ चीज़ आपको याद रखना है ताकि आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े। अब देखिए 113 नंबर में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है टू नंबर ए एंड बी आर सच डैट द सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी। द रेशियो ए रेशियो बी आपको बताना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें क्या बोला गया है। 5% ऑफ ए और 4% जो है बी का, इन दोनों का जो सम है वो क्या है 6% ऑफ ए और 8% ऑफ बी के सम के 2/3 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देख लिए यहाँ क्या बोला गया है। पहला जो बोला गया है 5% ऑफ ए, तो इसको हम लोग लिखते हैं 5% ऑफ ए। ठीक है, फिर प्लस प्लस, फिर क्या बोला गया है 4% ऑफ बी, तो हम लोग लिखते हैं 4% ऑफ का मतलब मल्टीपल बी। ठीक है, अब फिर आगे क्या बोला गया है, एक और यहाँ देखिए सेकंड वाला में क्या बोला गया 6% ऑफ ए, यानी 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी, 8% ऑफ बी। ये जो है 2/3 है। इसका मतलब अगर ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ गए, यानी ये क्या है 6A 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी का 2/3 है, यानी ये वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा, अगर 3 होगा तो ऊपर वाले क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज गायब हो जाएगा क्योंकि कॉमन आ जाएगा, इससे परसेंटेज खत्म आ गया। अब तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। अब देख लीजिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15 ए, फिर प्लस 4 तिया 12 बी इक्वल टू 6 दूना 12 ए प्लस 8 दूना 16 बी। अब देखिए इधर ए को हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट ले आते हैं 12 ए को, तो अगर 15 से 12 गया तो कितना बच गया 3A इक्वल टू, और ये क्या है 16B और लेफ्ट साइड में क्या है 12B। तो लेफ्ट से हम लोग जब राइट भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 16 से 12 चल गया तो कितना हो गया 4B। और हम लोग क्या जानते हैं जब दो चीज़ अगर आपस में बराबर हो और हमको रेशियो निकालना होता है तो क्या करते हैं दोनों को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो आपस में एक्सचेंज कर लीजिए, ए वाला बी, बी वाला ए को दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि 4 क्या हम लोग ए को दे दिए और ए वाला क्या दे दिए बी को दे दिए, तो 4/3 ए हो गया कितना 4 हो गया, बी कितना हो गया 3 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया 4/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए कैसे करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया ए नंबर इज इंक्रीज बाय x% टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज द रिड्यूस बाय। क्या बोला गया है एक संख्या को जब x% बढ़ा दिया गया तो आरंभिक संख्या प्राप्त संख्या के लिए कितना प्रतिशत घटाना होगा। यानी एक संख्या को x% बढ़ाया गया, x% को हम लोग लिख सकते हैं x% हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर मेरा नंबर पहले अगर कोई 100 था बाद में इंक्रीज हो करके कितना हो गया x 100 प्लस x ये हो गया। कह रहा इसमें कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए ताकि आरंभ में जो नंबर था प्रारंभ में वही नंबर आ जाएगा। तो देखिए अब नया नंबर क्या हो गया 100 प्लस x, इसमें कितना घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा तो आप बोलेंगे x घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा तो x घटाना पड़ेगा। किस में घटाना पड़ेगा तो 100 प्लस x में घटाना पड़ेगा। और जब परसेंटेज पूछा गया तो हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो अब इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x बाय 100 प्लस x। ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी
तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। समझ गए आपको कैसे करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1/5 ऑफ हाफ ऑफ ए नंबर इज 20। यानी कि एक नंबर है जिसका आधा, आधा यानी 1/2, इसका 1/5, इसका 1/5, तो 1/5 यानी कितना हो गया 1/10। अगर कोई ओरिजिनल नंबर 10 है, उसका जो 1 है वो क्या है 20 के बराबर है, इसके हिसाब से क्या हो गया 20 हो गया, आपके हिसाब से क्या हो गया 1 हो गया। तो वो नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीपल कर लेते, तो वो नंबर आ गया, वो नंबर आ गया। अब क्या है उसमें फिर बोला गया देन 20% ऑफ डैट नंबर, तो उस नंबर का 20%, तो 20% का कितना होता है 1/5, 1/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 दूना 10, 20 दूना 40, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर इससे आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसका तरीका है आप जैसे चाहे वैसे आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। वो नंबर हमको नहीं पता तो नंबर क्या हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। उसका आधा, उसका आधा यानी 1/2, फिर क्या करें 1/5, इसका 1/5, इसका 1/5, ये जो है आपका किसके बराबर है 20 के बराबर है। तो यहाँ से देखिए आपका x का वैल्यू आ जाएगा ना, 5 दूना 10, 20 दहाई का 200, तो आपका x का वैल्यू आ गया 200। इसका आपको क्या बताना है 20%, तो 20% 200 का 20% क्या होता है 40, तो यही आपका हो गया आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे समझ आता वैसे आप करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया 116 नंबर में 83 इज टू 1/3% ऑफ 90 इज इक्वल टू 60% ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो इसको आप कैसे करना है, तो देखिए 83 इज टू 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 5/6, तो 5/6 जो है किसका, तो 90 का, ये जो है इक्वल है किसके इक्वल है 60%, तो 60% यानी इसको लिख सकते हैं 3/5 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्वेश्चन मार्क रख देते हैं। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 30 या 90, फिर इस 6 से काट देंगे 6 पंचे 30, तो कितना हो गया 25 पंचे 125, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हो जाएगा 125, तो ये क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है 51% ऑफ ए होल नंबर इज 714, फिर क्या बोले 25% ऑफ डैट नंबर इज। तो देखिए होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक, इसका मतलब जीरो से लेकर के इन्फिनिटी में कोई भी नंबर ले सकते हैं हम लोग। तो वो नंबर तो हमको पता नहीं है कौन लेना है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग कुछ भी मान लेते हैं। तो देखिए 51%, तो 51% को हम लोग लिख सकते हैं 51/100, 51/100। अगर हम लोग मान लेते हैं वो संख्या अगर 100 होगा उसका 51%, तो 100 का 51% कितना हो जाएगा 51, वो जो है 714 है, तो इसके हिसाब से कह रहा है 714 है, और आपके हिसाब से कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो आपको क्या नंबर निकाल लेते हैं पहले, तो नंबर निकालने के लिए 100 से मल्टीपल वो नंबर, तो नंबर आ गया। अब इसका 25%, 25% का मतलब क्या होता है 25/100 भी लिख सकते हैं, 25 बट्टा या 1/4 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 100 से ये 100 खत्म हो गया, 100 से 100 खत्म हो गया। अब इसको काट लीजिए, तो कैसे काटेंगे देखिए किससे कट जाएगा 7 1 8 से 12, 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 17 या 51, 3 से कट जाएगा 3 दूना 6, 1 बच गया 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर कितना 3 8 24, यानी 3 8 24 यानी 238 हो गया। अभी 17 से काट लेते हैं, 17 से कट जाएगा ना, तो 17 3 हाँ कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17 का 17, फिर कितना हो गया 6 बच गया, 17 चौका 68,
तो 14 हो गया। अब 25 को जब 14 से मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, 25 दहाई का 250 और 25 चौका 100, यानी कितना हो गया 350। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 350, ऑप्शन नंबर बी। कैसे करना है समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होती है और ये क्वेश्चन बहुत मस्त है आज, और इसका मैं एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे क्वेश्चन को आप देख करके उड़ा पाएंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, प्राइस ऑफ शुगर राइजेज बाय 20%, यानी कि एक मतलब चीनी जो है उसके प्राइस में मतलब कॉस्ट में जो 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो बाय हाउ मच परसेंटेज शुड बी द कंजप्शन ऑफ शुगर बी रिड्यूस सो डैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंजेस, यानी कि अगर चीनी की जो दाम है कॉस्ट है उसमें अगर बढ़ोतरी हो जाती है यानी दाम बढ़ जाती है, तो उसके जो है कंजप्शन है, मतलब कंजम्पशन मतलब क्या होता है, खर्चा होता है, खर्चा में कितना कमी की जाए ताकि उसके एक्सपेंडिचर मतलब उसके फैमिली में जो मतलब एक्सपेंडिचर खर्च आ रही है, मतलब पैसा का जो खर्च आ रहा है वो इक्वल, पहले जितना पैसा लगता था और अभी भी उतना ही पैसा लगे, लेकिन वो खर्च में मतलब कमी कर मतलब उसका जो यूज कर रहे हैं उसमें कमी करना चाह रहे हैं ताकि उसके पैसा में कोई भी फर्क ना पड़े। तो कैसे बनाएंगे इसको, एक मैं आपको बेसिक से बताता हूँ फिर इसका टेक्निक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको करना है। देखिए अगर हम लोग मानते हैं 20% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/5। अगर इसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट को हम सी लिख लेते हैं, समझ जाइएगा। अगर कॉस्ट पहले क्या होगा 5 होगा, तो नया कॉस्ट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला गया, इसके कंजप्शन में कितना कमी की जाए, कंजम्पशन तो हमको नहीं पता है ना, कंजप्शन इसका नहीं पता है हमको कंजम्पशन, ठीक है। तो हमको नहीं पता है तो मान लेते हैं पहले ए खर्च करता होगा और अब जो है वो बी खर्च करता है, पहले ए खर्च करता होगा अब बी खर्च करता है कह रहा है। और एक बात और बोला गया है, मतलब इतना कमी कर देना है जो मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर है मतलब टोटल खर्चा जो है उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो टोटल एक्सपेंडिचर पहले अगर एक रहता होगा तो अभी भी एक ही रहेगा, पहले अगर 2 रहता होगा तो अभी भी 2 ही रहेगा, यानी कि इक्वल रहेगा, कुछ भी हो इक्वल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 100 रुपया पहले खर्च कर रहा है तो अभी भी 100 रुपया ही उसको खर्च करना है, अगर 200 रुपया पहले खर्च कर रहा है तो अभी भी उसको 200 ही खर्च करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, मतलब इक्वल ही करना है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए एक चीज़, अगर आप ये सोचिए अगर 1 किलो का दाम 5 रुपया है और उन्होंने 1 केजी जो मतलब मान के चलिए 1 केजी है, 1 केजी अगर वो खर्च करता है तो उसका दाम कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 5A, क्योंकि 1 किलो का दाम जो है अगर 5 रुपया है और 1 केजी खर्च करता है तो 1 केजी मल्टीपल कर देंगे 5A, 5A। रुक जाइए थोड़ा सा, 5A। वैसे ही अब न्यू जो इसका दाम है बढ़ के 6 रुपया हो गया, क्या हो गया 6 रुपया हो गया। तब उस कंडीशन में वो क्या करता है 20 केजी खर्च करता है। तो अगर 1 केजी का दाम 6 रुपया है और 20 केजी खर्च कर रहा है तो टोटल पैसा उसको कितना खर्च आएगा, तो 6B, 6B। तो यही ना जो है 1:1 के बराबर हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया 1 पहले जितना खर्च करता था बाद में भी उतना ही खर्च करेगा, उसके बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ से आप क्या करिएगा क्रॉस मल्टीपल करिएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5A इक्वल टू 6B, 6B। अब जब 5A इक्वल टू 6B आया, अब यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा 6:5, यानी कि पहले 6 केजी खर्च करता था अब क्या कर रहा है 5 केजी खर्च कर रहा है। तो कितने केजी का कमी आया, कितने केजी का कमी आया, तो आप बोलेंगे 1 केजी का कमी आया। 1 केजी के किस पे कमी आया, तो 6 पे कमी आया। परसेंटेज बताने के लिए 100 से मल्टीपल, तो 1/6 कितना होता है 16, 16:2/3%, कितना होता है 16:2/3%। ये हो गया इसका आंसर। तो ये तो हो गया क्या
ये हो गया प्रोसेस से, आपको समझाने के लिए प्रोसेस बताया, लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं करना है। अगर ये चीज़ आप समझ लिए प्रोसेस, तो आप ये आपको करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए एक स्टेप में आप देख करके आंसर बना देंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए कह रहा है 20% का वृद्धि कर दे रहा है। अगर 20% का वृद्धि, इसका मतलब अगर पहले दाम 5 होगा तो अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस दोनों का एलसीएम मान लीजिए, कुछ भी इस दोनों का एलसीएम मान लीजिए, तो इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 30। अगर सपोज करिए पहले भी 30 रुपये खर्च करते थे और अभी भी हम 30 रुपये ही खर्च करना चाह रहे हैं। पहले भी हम 30 रुपये खर्च करते थे और अभी भी हम 30 रुपये ही खर्च करना चाह रहे थे, लेकिन पहले दाम था 5 रुपये, अब दाम हो गया 6 रुपये। पहले दाम था 5 रुपये, अब दाम क्या हो गया, 6 रुपये। तो पहले हम लोग कितने केजी खरीदते होंगे, तो अगर 5 रुपये 1 केजी का दाम था और 30 रुपये खर्च करते थे, तो 1 केजी का हम लोग कितने केजी खरीदते होंगे, तो आप बोलेंगे 6 केजी। तो 6 केजी जब खरीदेंगे तब ना 5 रुपये के दर से 6 पंचे 30 रुपये हो जाएगा। लेकिन अब तो दाम बढ़ के 6 रुपये हो गया। अब दाम बढ़ के कितना हो गया, 6 रुपये हो गया। तो अब जो हमको खर्च करना है 30 ही रुपये, तो अब हम अपने घर कितना लेकर के आएंगे, तो आप बोलेंगे 5 केजी, क्योंकि 1 केजी का दाम 6 है, तो 5 केजी लाएंगे तब मेरा 30 रुपये ख़त्म हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 5 केजी। देखिए पहले हम लोग खर्च करते थे, पहले जो हम लोग जो खर्च करते थे वो क्या खर्च करते थे, 6। अब कितना कर रहे हैं हम लोग, जो खर्च कर रहे हैं 5 कर रहे हैं। कितने की कमी किए हम लोग, 1 केजी का कमी किए। किस पे कमी किए, तो 6 पे कमी किए। और परसेंटेज में बताना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो 1/6 कितना होता है, 16:2/3%। आपको ऐसे बनाना है। अब आपको सोचना भी यही चीज़ है, क्योंकि पहले जो खर्च करते थे अभी भी आपको वही खर्च करना है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसमें आप बढ़ाने घटाने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप बहुत कंजूस टाइप के आदमी हैं। आपको जितना पहले खर्च करना था अभी भी उतना ही खर्च करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, अपने मतलब जो हम लोग खर्च करते हैं उसी में कमी कर लेते, एडजस्ट कर लेते। किसी एक साइड तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट परसेंटेज डिक्रीज इन सैलरीज वुड एग्जैक्टली कैंसल आउट द 20% इंक्रीज। तो ये सब सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का, ये सब तो आप देख करके बना देंगे, इसमें कुछ करना ही है। देखिए अब इसको अब डायरेक्ट अब प्रोसेस नहीं करना, अब डायरेक्ट बनाना है। कह रहा है कितना प्रतिशत का जो है, व्हाट परसेंटेज डिक्रीजेज इन सैलरी एग्जैक्टली कैंसिल 20% इंक्रीज। जब 20% इंक्रीज हो जाए तो कितना प्रतिशत डिक्रीज करेंगे सैलरी में, ताकि क्या हो जाएगा, प्रभावहीन, यानी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए 20% कितना होता है, 1/5। 20% कितना होता है, 1/5, मतलब 1/5। अगर पहले 5 होगा तो 20% इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कह रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब एक घटेगा तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 किस पे घटाएंगे, तो 6 पे। और परसेंटेज बताने के लिए 100 से मल्टीपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 कितना होता है, 16:2/3%। ये हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल, आपको सबको ऐसे ही करना है। देखिए सब क्वेश्चन को हम बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, एक स्टेप में बनाएंगे। देखिए क्या बोला गया है, इफ फूड प्राइस गो अप बाय 10%, यानी भोजन के मूल्य में जो 10% की वृद्धि हो जाती है, हाउ मच शुड ए मैन रिड्यूस हिज कंजप्शन सो एज नोट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, ताकि उसके एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ना पड़े। तो देखिए कितना प्रतिशत इंक्रीज हो रहा है, तो 10%। तो 10% को तो 1/10, 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना की कमी करना पड़ेगा, 1 का कमी करना पड़ेगा। किस पे कमी करेंगे, तो 11 पे कमी करेंगे, ताकि हमको कोई फर्क ना पड़े। और परसेंटेज बताने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे। तो 1/11 क्या कितना होता है, इसका होता है
जैसे 1/11, 1/11 होता है 9.1/11%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9.1/11%। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीजेज बाय 10%। जब आर्टिकल का प्राइस 10% डिक्रीज कर जाता है तो फिर बोला गया है टू रीस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइसेस मस्ट बी इंक्रीज। तो न्यू प्राइस में कितना इंक्रीज किया जाए ताकि उसका फॉर्मर पहले वाला जो प्राइस है वो आ जाए। तो देखिए कितना प्रतिशत का पहले डिक्रीज हुआ था 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/10। अगर पहले 10 होगा तो बाद में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब कह रहा है कितना इंक्रीज करे ताकि पहले वाला वैल्यू आ जाए। अब 9 है, ई न्यू है 9, अब पहले कितना था 10 था, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 1। कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 1। किस पे इंक्रीज करेंगे, तो हम लोग 9 पे इंक्रीज करेंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीपल। तो देखिए 1/9 कितना होता है 11:1/9%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11:1/9%, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द न्यू बजट, एक नए बजट में द प्राइस ऑफ केरोसिन वाइल रोज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंटेज मस्ट ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन of kerosene while so that his expenditure on it does not increases। कह रहा है केरोसिन जो है यहाँ का परसेंटेज छूट गया है, मतलब इंक्रीजेज छूट गया, नहीं दिया गया है, छूट गया है। हिंदी में बोला गया है यहाँ पे देखिए 25% बढ़ जाता है। जब कह रहा है मतलब नया जो बजट है उस बजट में इसका जो केरोसिन का जो दाम है वो 25% बढ़ जाता है। तो 25% का मतलब 1/4, 4 से कितना हो जाएगा, पहले 4 होगा फिर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कह रहा है उसमें कितना खपत में कमी, मतलब खपत जो है 25% जब बढ़ जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, इन न्यू बजट द प्राइस ऑफ केरोसिन वाइल रोज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंटेज मस्ट पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन। कह रहा है कंजम्पशन में कितना कमी की जाए, कितना कमी की जाए, रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो केरोसिन विल बी द एक्सपेंडिचर ऑन इट्स डज नॉट इंक्रीज। तो वो इंक्रीज नहीं होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कितना प्रतिशत उसको कमी करना चाहिए, कितना प्रतिशत का कटौती करना चाहिए खपत में, किसमें कमी करना चाहिए, तो खपत में। तो जब 25% इंक्रीज होता है तो 25% का मतलब 1/4। अगर पहले 4 था अब 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया, तो इसमें कितना का कमी करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 1 का कमी करना पड़ेगा। कितना का कमी करना पड़ेगा 1 का कमी करना पड़ेगा। किस पे कमी करना पड़ेगा, तो 5 पे, क्योंकि पहले हम जो खर्च कर रहे थे अभी भी हमको वही खर्च करना है। मान के चलिए इस दोनों का अगर एलसीएम हम 20 ले लेते हैं। अगर पहले हम लोग 20 रुपये खर्च करते थे, पहले 20 रुपये खर्च करते थे, इसका मतलब पहले हम लोग कितना किलोग्राम जो है हम लोग केरोसिन खरीदते थे, तो आप बोलेंगे 5। तब ना अगर मान के चलते 1 किलो का दाम 4 रुपये है तो 5 किलो खरीदेंगे तो 5 होगा 20। और जब नया वाला 5 हो गया तो हम लोग कितना खरीदेंगे 4। तो कितना का कमी करना पड़ा, तो आप बोलेंगे 1 का कमी करना पड़ा। किस पे, तो 5 पे। और परसेंटेज में बताने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं। तो इसको जब हम लोग काटेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20%। तो 20% इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। आपको सारे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट इज डिक्रीजेज बाय 20%, देन द परसेंटेज चेंज इज इन हिज सैलरी। यानी कि एक व्यक्ति है
जिसका वेतन पहले क्या है 20% बढ़ जाता है, फिर क्या है उसका 20% घट जाता है, तो उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना है। तो देखिए इसको कैसे, इसका 2-3 तरीका है, आप वैसे बना सकते हैं। एक तो इसका फॉर्मूला होता है, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस ए मल्टीपल ए बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। आप ये भी याद रख सकते हैं, आप इससे भी निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। लेकिन आप ये फॉर्मूला सब आप मत याद रखिए, क्योंकि ये सब भूल जाएंगे, काम नहीं आएगा एग्जाम में। आपको एग्जाम में क्या चीज़ काम आने वाला है, बाकी मैं इससे भी आप बता दे रहा हूँ कैसे आप निकालेंगे। देखिए आप इसमें पुट कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले क्या उसका 20% इंक्रीज किया है, तो 20% इंक्रीज किया तो +20, फिर कह रहा है 20% डिक्रीज किया है तो -20, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर 20 मल्टीपल 20 अपॉन 100। अब देखिए ये 20 से ये 20 खत्म हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, यानी कि क्या हो गया -4%। क्या हो गया -4%। तो -4% डिक्रीज हो, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये तो हो गया फॉर्मूला से, आप समझ गए फॉर्मूला से कैसे बनाना है। लेकिन ये सब आपको नहीं करना है, ये सब आपको नहीं करना है। तो फिर करना क्या है, कैसे करना है, देखिए मैं जो बता रहा हूँ आपको वो करना है, वो एकदम बेस्ट तरीका है, आप कभी नहीं भूलेंगे क्या करना है। देखिए कह रहा 20% पहले इंक्रीज हुआ, तो 20% इंक्रीज का मतलब पहले अगर 5 था, बाद में कितना हो गया 6 हो गया। फिर क्या बोल रहा है 20% का क्या हो गया डिक्रीज हो गया, फिर 20% का मतलब होता है 1/5। अगर पहले 5 था तो अब 1 का डिक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको मल्टीपल कर लीजिए, देखिए 25 25, 6 चौका 24, पहले अगर 25 था बाद में 24 हो गया, कितना हो गया 1 का डिक्रीज हो गया। 1 का डिक्रीज हुआ, किस पे डिक्रीज हुआ तो 25 पे डिक्रीज हुआ। परसेंटेज बताने के लिए 100 से मल्टीपल, अब इसको काट लीजिए, 25 चौका 100, यानी कि 4%। क्या हो गया 4%, क्योंकि 25 था 24 हो गया, 1 का डिक्रीज हुआ। 1 का डिक्रीज हुआ, किस पे डिक्रीज हुआ तो आप बोलेंगे 25 पे डिक्रीज हुआ। परसेंटेज बताना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो क्या हो गया 4%, यानी 4% क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। आपको ऐसे बनाना है, ना कि फॉर्मूला से बनाना है। मैं फॉर्मूला बता दिया हूँ, आप वो भी जानते रहिए, आप उसे भी बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। जब एक नंबर को 20% बढ़ा दिया जाता है, एंड देन इट इज डिक्रीजेज बाय 10%, और जब 10% घटा दिया जाता है तो फाइंड द नेट इंक्रीजेज या डिक्रीजेज परसेंटेज, वो बताना है कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज किया है। तो देखिए 20% इंक्रीज, 20% का मतलब क्या होता है, 20% को होता है 1/5। अगर जब इंक्रीज होता है 20%, अगर पहले 20 था तो कितना हो जाए 20% 1/5, अगर पहले 5 था तो बाद में कितना हो जाएगा इंक्रीज हो गया 6 हो गया। फिर कह रहा है 10% डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज मतलब घट जाता है, तो 10%, अगर पहले 10 होगा तो बाद में कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे 9 हो जाएगा। अब इसको फिर मल्टीपल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 10×5 = 50, 9×4 = 54। तो कितना देखिए कितना का इंक्रीज हो गया तो 4 का इंक्रीज हो गया। कितना का इंक्रीज हुआ 4 का इंक्रीज हुआ, किस पे इंक्रीज हुआ तो 50 पे। और परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से मल्टीपल करते हैं, फिर क्या हो जाएगा 50 दूना 100 और 4 दूना 8%, यानी कि 8% क्या हो गया आपका इंक्रीज कर गया। 8% इंक्रीज कर गया, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया आपका राइट आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द टैक्स इम्पोज्ड ऑन एन आर्टिकल इज डिक्रीजेज बाय 10% एंड इट्स कंजप्शन इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रिवेन्यू फ्रॉम। तो उसके कमाई में कितना प्रतिशत की कमी हो, कितना प्रतिशत की रिवेन्यू जो है उसमें चेंज होगी, यानी कि परिवर्तन होगी। उसका जो टैक्स इम्पोज्ड है वो क्या होता है 10% जो है डिक्रीज हो जाता है। तो 10% डिक्रीज का मतलब
अगर 10 होगा तो वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो करके, तो आप बोलेंगे 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, उसका जो कंजप्शन है, कंजम्पशन जो है वो क्या होता है, 10% इंक्रीज होता है। तो 10% यानी पहले 10 होगा तो उसमें एक का इंक्रीज यानी कितना, 11। अब इसको मल्टीपल कर लीजिए, तो 10×100, 11×99, तो कितना का डिफरेंस हुआ? अब बोलेंगे एक का कितना का कमी हुआ, तो एक का कमी हुआ। किस पे कमी हुआ? तो आप बोलेंगे 100 पे कमी हुआ। और परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से मल्टीपल कर देते हैं, तो 100 से 100 खत्म हो गया, यानी कि 1% का डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? 1% का डिक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। समझ गया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज 2 टाइम्स सक्सेसिव बाय 10% ईच टाइम्स, यानी कि प्राइस जो उसका 2 टाइम यानी 10% क्या होता है, 2 बार इंक्रीज कर जाता है। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू प्राइस द रिड्यूस सो एज टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्राइस, कितना प्रतिशत घटाया जाए ताकि पहले वाले जो प्राइस है वो आ जाए। तो देखिए 2 बार क्या हुआ है, 10-10% का डिक्रीज, डिक्रीज ने इंक्रीज हुआ है। तो देखिए 10% का क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/10। अगर पहले 10 था तो कितना हो जाएगा, 11 हो गया। फिर क्या, अगर 10 है फिर 11 हो गया, 2 बार इंक्रीज हुआ है। अब इसको मल्टीपल कर लीजिए, 100 और 11 को 11 से मल्टीपल करेंगे 121। कह रहे कितना की कमी की जाए ताकि पहले वाला प्राइस आ जाए। लेकिन अब नया वाला प्राइस 121 है, पहले वाला प्राइस 100 है, तो कितना का इसमें कमी करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 21 का कमी करना पड़ेगा। किस पे कमी करना पड़ेगा, तो 121 पे कमी करना पड़ेगा। और परसेंटेज में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल कर देंगे। किससे मल्टीपल करते हैं, 100 से मल्टीपल करेंगे। और जब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, आप सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। तो आप कर लेंगे आंसर। समझ गए कैसे करना है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इफ प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, यानी कि बुक का जो प्राइस है, दाम है, पहले उसको 25% घटा दिया जाता है, एंड देन इंक्रीजेज बाय 20%, और उसके बाद जो है 20% को इंक्रीज कर दिया जाता है। द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक विल बी, तो उसके बुक का जो दाम है उसमें क्या चीज़ परिवर्तन होगा, कितना का परिवर्तन होगा वो आपको बताना है। तो पहले जो है 25% डिक्रीज करता है, तो 25% का मतलब 1/4। अगर 4 होगा तो डिक्रीज होकर के क्या हो जाएगा, 3 हो गया। फिर क्या बोला गया है, 20% इंक्रीज होता है। 20% यानी पहले 5 होगा तो फिर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब फिर इसको मल्टीपल कर लीजिए, तो क्या हो गया, 5 चौका 20 और 6×3 = 18, 6×3 = 18। अब देखिए कितना का डिक्रीज हुआ है, तो आप बोलेंगे 2 का डिक्रीज हुआ है। कितना का डिक्रीज हुआ है, 2 का डिक्रीज हुआ है। किस पे डिक्रीज हुआ है, तो आप बोलेंगे 20 पे। परसेंटेज बताने के लिए 100 से मल्टीपल, 100 से मल्टीपल। अब इसको काट लीजिए, 0 से 0 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, यानी कि 10%। क्या हो जाएगा, 10%। 10% क्या किया, डिक्रीज किया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर बोला गया है ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन इट इज डिक्रीजेज बाय 10%। एक बार जो है 10% इंक्रीज किया, फिर एक बार 10% डिक्रीज किया। फिर क्या बोला गया, द नेट चेंज इन द नंबर इज, तो उस नंबर में क्या परिवर्तन होगी वो बताना है आपको। तो देखिए 10% क्या किया, इंक्रीज किया है, तो 10% यानी 10 से क्या हो जाएगा, 11। फिर 10% डिक्रीज किया, तो 10 से क्या हो गया, 9 हो गया। 10 से 9 हो गया, फिर मल्टीपल कर लीजिए, तो क्या हो गया, 10×100, 11×9 = 99, यानी कितना का परिवर्तन हुआ,
1 का परिवर्तन हुआ किस पे, तो 100 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीपल, ये से ये खत्म हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, 1%। क्या हो गया आंसर, 1% डिक्रीजेज। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आशा करते आप लोग समझ गए। अब देखिए 129 क्या है, इसमें क्या बोला गया है, ए वर्कर सफ़र, ए वर्कर जो है सफ़र्स एज 20% कट इन हिज वेजेज। यानी एक जो वर्कर है, मजदूर है, वो अपने जो मजदूरी है, मतलब कमाई जो उसका मजदूरी है, उसमें 20% कटौती कर देती है। क्या करती है, उसका 20% अपना जो मजदूरी है वो उसमें कटौती कर लेता है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अगर 5 उसका क्या होगा, 5 अगर उसका मजदूरी होगा तो उसको क्या कर देगा, 1 का कमी कर देगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, ही मे रीगेन हिज ओरिजिनल वेजेस बाय ऑब्टेनिंग ए राइज ऑफ हाउ मच परसेंटेज। उस क्या बोला गया है, उसमें कितना प्रतिशत फिर से इंक्रीज कर दिया जाए, उसका जो न्यू जो वेजेज है उसमें कितना और परसेंटेज इंक्रीज कर दिया जाए, ताकि उसका जो पहले वाला ओरिजिनल वाला जो वेजेज है उसके बराबर हो जाए। तो देखिए पहले अगर 5 रुपये कमाता था, अब वो 4 रुपये कमा रहा है, तो इसमें हमको इंक्रीज करना पड़ेगा तभी तो ओरिजिनल आएगा। कितना का इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 1 का इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि 4 ही रुपये तो कमा रहा है अब ना, तो उसको इंक्रीज करना है, अपने पैसे को बढ़ाना है। तो कितना बढ़ाएगा, तो 1 बढ़ाएगा तभी तो पहले के बराबर होगा। 1 बढ़ाना होगा, किस पे बढ़ाना होगा, 4 पे, क्योंकि 4 पे ना उसको बढ़ाना है, तब ना नए वाले वो जो पहले उसका ओरिजिनल वाला उसके बराबर आएगा। तो 4 से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, और परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल कर देते हैं हम। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25%, यानी 25% को वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उसका जो वेजेज है वो आ जाएगा ओरिजिनल वाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 130 क्या बोला गया है, 130 है, द सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज रिड्यूस्ड बाई 10%। यानी कि एक व्यक्ति का जो सैलरी है जब 10% कमी हो जाती है, 10% क्या होती है, कमी हो जाती है, तो बाय हाउ मच, क्या है, बाय व्हाट परसेंटेज शुड हिज रिड्यूस सैलरी बी राइज सो एज टू ब्रिंग इट टू विथ हिज ओरिजिनल सैलरी। जब उसका जो सैलरी है 10% का कमी हो जाता है, उस नए सैलरी में कितना इंक्रीज किया जाए, कितना सैलरी को इंक्रीज किया जाए, ताकि उसका जो पहले वाला सैलरी है ओरिजिनल सैलरी उसके बराबर हो जाए। तो देखिए 10% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। 10% डिक्रीज यानी 1/10% होता है, 1/10। अगर पहले 10 होगा तो डिक्रीज होकर के क्या हो गया, वो 9 हो गया। अब इसको कह रहा है कितना प्रतिशत इंक्रीज किया जाए ताकि पहले के बराबर हो जाए। अभी उसका न्यू में 9 है, पहले उसका 10 था, तो 1 का इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। किस पे इंक्रीज करना पड़ेगा, 9 पर करना पड़ेगा। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम लोग मल्टीपल करते हैं। 1/9 कितना होता है, 11:1/9%। 11:1/9%। ये आपका हो गया राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आपको ऐसे सारे क्वेश्चन बनाना था। अब फॉर्मूला से नहीं जाना है, फॉर्मूला तो आप भूल भी सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप भूलने वाला नहीं है। आप अगर एक बार आपके माइंड में सेट हो गया तो आप उसको बना पाएंगे आसानी से, कभी नहीं भूलेंगे आपको। बस एक बार दिमाग में आपको सेट कर लेना है कैसे किए। तो आप लोग सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर आप लोग सारे कॉन्सेप्ट समझ गए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें। अगर जो आपको प्रॉब्लम होती है वो कमेंट करके आप बताएं। तो फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।